मेंटोर सुनील, क्या आप लोगों ने अपने घर पे ये बात सुनी है कि यार इस बच्चे की तो सुई अटक जाती है। अक्सर हम लोग ये बात बोलते रहते हैं। सुई अटकना, फिक्सेटिव बिहेवियर्स, फिक्सेशंस या परसिवरेशन, ये सारे के सारे बिहेवियर्स स्पेशली एडीएचडी और ऑटिस्टिक बच्चों में देखने में मिलते हैं, खास तौर पे एडीएचडी बच्चों में। हम लोग इसी पर बात करेंगे और सोनिया ने भी ये सवाल पूछा है फिक्सेशन बिहेवियर्स के बारे में, तो ये सवाल का जवाब भी उनको मिल जाएगा और आप सब लोगों को काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल जाएगा। आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, पूरी दुनिया में फैला दीजिए। मुझसे कंसल्ट करने के लिए 8168790299 डायल कर सकते हैं। +91 जरूर लगाएं अगर आप इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं। इंडियन कंसल्टेशन 1000, इंडिया के बाहर से कॉल कर रहे हैं 3000 रुपीज़ अकाउंट ट्रांसफर देकर आपको मेरा अपॉइंटमेंट ईजिली मिल जाता है। तो बात करते हैं फिक्सेशन या फिक्सेटिव बिहेवियर्स पर, परसिवरेटिव बिहेवियर्स पर या सुई अटकने पर। यूजुअली क्या होता है, कहते रहते हैं हम लोग, बात करते रहते हैं कि यार इस बच्चे की तो सुई अटक जाती है। क्योंकि ये क्या करता है कि किसी भी चीज़ को लेना है तो बस उसको लेना है। उसके लिए दो तरीके हो सकते हैं। एक तो ये हो सकता है पेरेंट्स को खींच करके ले जाओ, दूसरे क्या होता है कि आप लेट जाओ, टेंट्रम थ्रो करो, पागल कर दो सारे घर को। तो इस तरह की चीज़ें आती है, फिक्सेशंस आ जाती हैं। और फिक्सेशन बिहेवियर्स खाली टेंट्रम वाले बिहेवियर्स नहीं होते। फिक्सेशन बिहेवियर स्टिमिंग भी हो सकती है, जैसे विजुअल स्टिमिंग हो सकता है। किसी बल्ब को, किसी लाइट को बच्चा देख रहा है, किसी कार के घूमते टायर को बच्चा देख रहा है, पंखे की तरफ बच्चा देख रहा है। ये क्या होता है, फिक्सेशन बिहेवियर्स क्यों आते हैं? क्योंकि जो इमेजिनेशंस बच्चे के दिमाग में चल रही होती है वो उससे हिप्नोटाइज होकर उस पर्टिकुलर चीज़ से, किसी भी चीज़ से, जैसे किसी कार के टायर को घूमते हुए देख रहे हैं या पंखे को घूमते देख रहे हैं, या फिर वो किसी बल्ब या लाइट सोर्स पर अटेंड कर रहे हैं, तो वो उसके अंदर उन सारी इमेजिनेशंस को इमेजिन करते हैं। तो उसकी वजह से ही ज़्यादातर इस तरह के फिक्सेटिव बिहेवियर्स आते हैं। उसके अलावा टेंट्रम क्या होता है, कोई चीज़ चाहिए तो बस उस चीज़ के पीछे पागल हो जाना, या फिर उनके हाथ में कोई चीज़ है, आपने छीन ली वो चीज़, तो उसके बाद आप हालात देखिए कितने बुरे हालात हो जाते हैं। फिक्सेटिव बिहेवियर्स को सेटल करने का या फिक्स करने का बेस्ट तरीका क्या है कि आप उस सिचुएशन से बच्चे को हटाने की कोशिश करें रादर देन उसे मना करने के। जब आप उसे मना करने की कोशिश करते हैं तो आप ये मान के चलिए आप उसको पॉजिटिव या नेगेटिव किसी भी तरह की अटेंशन दे रहे हैं। जब आप उसको पॉजिटिव नेगेटिव कोई भी अटेंशन देते हैं तो बच्चे में फिक्सेटिव बिहेवियर ज़्यादा आते हैं। जब आप इग्नोर करते हैं या डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं विद सम बेटर ऑब्जेक्ट, जैसे बच्चा कहीं बैठा है, वो लाइट की तरफ देख रहा है, फैन की तरफ देख रहा है, या वो लेट गया, उसे उठाइए, घर के बाहर ले जाइए, चल तेरे को घुमा के लाते हैं, ये चीज़ लेंगे, वो चीज़ लेंगे। कुछ भी करके आपने लालच दिया, एटलीस्ट उस पर्टिकुलर पोजीशन से उसको हटा दिया। कोशिश करें इग्नोर करने की अगर आपको लगता है ये बिहेवियर हार्मफुल नहीं है। और दूसरा आप कोशिश कर सकते हैं डिस्ट्रैक्ट करने की। जैसे बच्चा फिक्सेटिव बिहेवियर कर रहा है, यानी वो किसी बल्ब को या किसी लाइट सोर्स को देख रहा है, घूमते हुए किसी ऑब्जेक्ट को देख रहा है, आप गाना गाना शुरू कर दो, या अचानक से बोलो वो देखो ये चीज़ आ गई। कुछ वर्ड होते हैं जिसपे वो फटाफट अटेंड करते हैं, तो कोई ऐसा वर्ड बोले, कोई ऐसी चीज़ बोले जिससे कि बच्चे को वहाँ से डिस्ट्रैक्ट कर दे। डिस्ट्रैक्शन बेस्ट मेथड होता है। नहीं तो बच्चे को उस सिचुएशन से उठाइए, घर के बाहर ले जाइए थोड़ी देर के लिए, ताकि वो वहाँ से फिक्सेशन हट जाए। दीज आर द बेस्ट थिंग टू टैकल फिक्सेटिव बिहेवियर्स, परसिवरेटिव बिहेवियर्स या फिर सुई अटकने को। थैंक यू वेरी मच। कमेंट कीजिए, ज़्यादा कमेंट ज़्यादा वीडियोस। बाय बाय।